हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। खूबसूरत लगना, बनना संवरना किस होम मेकर को अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक मेकअप की बात है तो उसके बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन जब बात आ जाती है ब्यूटी टूल्स की तो उसके बारे में हमें बहुत ही कम वीडियोस दिखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ब्यूटी रूटीन में इस्तेमाल होने वाले वो कौन से टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्यूटी टूल से रिलेटेड चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो ब्यूटी टूल है उसका नाम है ग्लो 24K। ये एक ऐसा ज़बरदस्त ब्यूटी टूल है जिसने मेरी स्किन केयर की रूटीन में ना गेम चेंजर का काम किया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन स्किन पर जो वक्त के साथ साथ फॉरहेड, फेस और नेक पर ना जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको मिनिमाइज़ करने में बहुत हेल्प करता है। जो ढलकी हुई स्किन होती है उसको इम्प्रूव करता है, कोलेजन की रिप्रोडक्शन करता है, स्किन को फर्म और इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात इस डिवाइस की ये है ना कि इसको एक दफ़ा आप लोग फुल चार्ज कर लें तो 1 महीना आराम से निकाल लेता है। इसका इस्तेमाल निहायत ही आसान है। आप लोगों ने सिंपल इसके बटन को ऑन करके इसकी वाइब्रेशन को स्टार्ट कर लेनी है और उसके बाद जो है फेस को किसी अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ या सीरम के साथ इसको ना मॉइस्चराइज़ कर लेना है। इसके बाद इसको जेंटली इससे मसाज करना है। इसमें ना 3 किस्म की थेरेपीज़ के मोड्स हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जो है वो स्किन की टोनिंग करता है, उसको रिलैक्स करता है और बैलेंसिंग करने के साथ साथ ना स्किन को स्मूथ करता है। इसके बाद जो रेड लाइट का फंक्शन है जो हमारे फेस के स्किन पर ना जो एजिंग के साथ साथ के प्रोसेस होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे वक्त के साथ साथ गर्दन पर रिंकल्स आना, फेस का ढलक जाना, फॉरहेड पर रिंकल्स आना, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो रेड लाइट से फेस पर मसाज करने से खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। तो जब फेस पर ब्लड सर्कुलेट होता है तो कोलेजन की इम्प्रूवमेंट होती है जिससे हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है। इसके बाद ब्लू लाइट स्किन की नरिशमेंट करता है और ओवरऑल जो स्किन की अपीयरेंस होती है उसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा ब्लू लाइट स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ ओपन पोर्स को भी ना रिफाइन करने में मदद करता है। तो ये 3 किस्म की लाइट्स हैं जो कि आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको दिन में किसी भी टाइम टीवी देखते हुए या सोने से पहले या दिन के किसी भी हिस्से में मुझे जब भी टाइम मिले मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कितनी देर तक मसाज करना है। तो मिनिमम आप लोग ना 5 to 10 मिनट्स इसको कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके करने से इतना मज़ा आता है कि मैं तो इसको 30 मिनट्स भी इसे यूज़ कर लेती हूँ। इसके करने के बाद ना स्किन मुझे बहुत टाइट फील होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मेरी अपनी खुद की ज़ाती परचेज़ है, ये कोई जो है स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आज चूँकि मैं ब्यूटी टूल्स पर वीडियो बना रही थी इसलिए मुझे ये भी दिखाना पड़ा, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें, वो सब ब्यूटी टूल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसको मैं खुद यूज़ करती हूँ या जिसको ना यूज़ करने से मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने जब से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है ना तो मुझे अपनी स्किन में काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त ब्यूटी टूल है जिसने मेरी स्किन केयर रूटीन को चेंज करने में ना काफ़ी हेल्प की है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आइटम है लेकिन अगर आप लोग अपनी स्किन को ग्लोई इफेक्ट देना चाहते हो तो इस पर इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी देर मत करें। सिर्फ ये एक प्रोडक्ट से ना आप लोगों की स्किन के सारे मसले हल होने वाले हैं। वैसे भी आप लोग ब्यूटी सैलून्स तो जाते ही हो, वहाँ पर हज़ारों रुपए खर्च तो करते ही हो, तो बेहतर है कि ये एक डिवाइस ले लें तो आप लोगों को ना बार बार सैलून नहीं जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों के पास मसाज करने के लिए ये वाला डिवाइस नहीं भी है तो आप लोग ना एक अच्छा सा जेड रोलर तो ज़रूर ही ले लें। ये भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि ग्लो 24K करता है और आजकल तो ये हर जगह बहुत ही ईज़िली मिल भी जाता है। ये स्टोन से बना होता है। अच्छा, ये रोलर पहले सिर्फ चाइनीज़ जो थे वो अपने फेस के मसाज के लिए यूज़ किया करते थे, लेकिन अब तो ये हर जगह बहुत फेमस हो चुका है। इसका इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। जो इसका छोटा वाला रोलर है ना वो आइस के लिए होता है, मतलब आइस की तमाम पफीनेस को दूर करता है, और जो इसकी बड़ी वाली साइड है ना वो बाकी फेस के लिए है, जैसे चीक्स, चिन, फॉरहेड और नेक वगैरह। इसको आप लोगों ने चेहरे पर अपवर्ड से आउटवर्ड की तरफ मसाज करना है। दिन में 2 बार करना है। पहले चेहरे को अच्छे से धोकर उस पर कोई सा भी सीरम लगा लें। वैसे तो ये स्टोन ठंडा ही होता है, लेकिन अगर आप लोगों को ना इसके बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली या जिप लॉक में रख कर ना फ्रिज में भी रख सकते हैं या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन इसको फ्रिज में ही रखती हूँ। आप लोग भी फेस मसाज दिन में 1-2 बार तो ज़रूरी किया करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और
जो भी हम मसाज के टाइम पे ऑयल लगाते हैं, कुछ भी सीरम वगैरह लगाते हैं, स्किन अंदर से ना पेनिट्रेट होती है, वो हमें बेनिफिट्स देता है जो हमारी स्किन को चाहिए। सो जेड रोलर को इस्तेमाल करने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि हमारी स्किन से टॉक्सिस निकल जाएँ तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है। नेक्स्ट ब्यूटी टूल है अ गुड हेयर स्ट्रेटनर। आप सब ने तो ये सुना ही होगा कि बाल जो हैं वो शख्सियत का आईनादार होते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है तो सारी लुक ख़राब हो जाती है। और जब हम हेयर टूल लेने जाते हैं तो इतने प्रोडक्ट्स होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या लें। तो आप इतने सारे हेयर टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छा सा ना हेयर स्ट्रेटनर ले लें। इससे आप लोग बाल स्ट्रेट भी कर सकते हो या जिस तरह का हेयर स्टाइल आप लोग चाहो, जैसे हेयर कर्ल वगैरह सब आप इससे कर सकते हो। सो इट्स लाइक ऑल इन वन टूल। सो हेयर स्ट्रेटनर से आप बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। आप अपने बजट के हिसाब से ऐसा वाला ले लें जो देर तक आप इसको यूज़ करो। ये भी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप बालों की अच्छी लुक चाहते हो तो इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट ग्रूमिंग प्रोडक्ट जो हर किसी के पास ज़रूर होना चाहिए वो है हेयर ड्रायर। वैसे तो आजकल मोस्टली लोगों के पास ये होता ही है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो एक हेयर ड्रायर मंगा कर रख लें। अगर बड़ा नहीं तो छोटे वाला मिनी हेयर ड्रायर्स भी होते हैं, वो बाई कर लें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि सर्दियों में ना जब हम बाल धोते हैं तो बहुत देर लग जाती है हमारे बालों को सूखने में, तो ऐसे में हम फटाफट ना अपने बालों को ड्रायर कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमको ना कहीं बार जल्दी में कहीं बाहर निकल कर जाना होता है, तो हम बाल तो जल्दी जल्दी उस टाइम वॉश कर लेते हैं ताकि हम लोग नीट लगें। लेकिन क्या होता है कि मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है कि वो गीले बालों के साथ ही ना दूसरी जगह चली जाती हैं। जब हम गीले गीले बालों के साथ किसी के घर जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो हमारी नीट लुक जो है वो अपेयर नहीं होती है। हम थोड़े से ना केयरलेस अपेयर होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डल लगती है। तो कहीं पर भी जाने के लिए बालों का सिर्फ धोना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि बालों की अच्छी लुक लगना ज़्यादा मैटर करता है। आपको कहीं भी जाना हो, बालों को अच्छे से बनाकर जाएं, इससे आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना वो बहुत अच्छी लगेगी। तो एक तो आप लोगों ने एक अच्छा सा ड्रायर अपनी ब्यूटी किट में ज़रूर रखना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हेयर से ही रिलेटेड है, जो कि हर फीमेल के पास होना चाहिए आज के टाइम में, और वो है हेयर रिमूवल एप्लीकेटर। ये एक ऐसा ब्यूटी टूल है जिसको मैंने जब से लिया है मैं तो बहुत सुकून में आ गई हूँ। तो बेसिकली ये जो अनवांटेड हेयर होते हैं जैसे बाजू लेग्स वगैरह पर, तो अगर आप लोगों के पास ना वैक्सिंग या क्रीम लगाने का टाइम नहीं है तो इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आपके अनवांटेड हेयर को ना रूट से रिमूव करता है। तो मंथ में एक बार ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। सिंपल सा यूज़ है इसका, बस हेयर रिमूव करने के बाद आपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है, तो बहुत ही ना स्किन स्मूथ रहती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने किसी एक्सपर्ट से वैक्सिंग कराई है। तो ये भी बहुत हैंडी है और बार बार ना वैक्स करने की इसमें झंझट नहीं है। मैंने जब से इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है मेरे बाजुओं पर ना हेयर ग्रोथ बहुत कम हो गई है, बल्कि अब तो ना मैं इसे 2 महीने बाद ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद बारी आ जाती है आईब्रोज शेप की। तो ये छोटा सा मेरे पास आईब्रोज का किट है जिसमें मैंने अपने सारे ज़रूरी टूल्स रखे हुए हैं। इनको यूज़ करने के बाद मैं इसे ऐसे ही क्लीन करके वापस इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। तो सारी चीज़ें एक ही जगह रखने की वजह से ना मुझे इन्हें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, वरना तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं। इसमें कौन कौन से ज़रूरी टूल्स हैं तो चलिए वो मैं आप लोगों को ना बारी बारी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को फेशियल रेज़र या आईब्रो रेज़र वो दिखाया। तो अगर आप लोगों को ना इसका सही यूज़ आता है तो इससे आप अपने आईब्रोज बड़े अच्छे बना सकते हो। इसके अलावा ये आईब्रो को शेप देने के लिए एक अदद सीज़र है इसमें। इसको आप लोग ना बिला किसी कॉम्प्लिकेशन के अपने आईब्रोज़ के जो बढ़ते हुए बालों को ना ऊपर से खुद काट सकते हो। ये आईब्रो के शेप के हिसाब से बनी होती है। इसके बाद इसमें ये एक आईब्रो ट्वीज़र है, इसकी ग्रिप ना बहुत अच्छी है, मतलब ये थिन से थिन बाल को भी ना ईजिली प्लग करके निकाल लेता है। ये इसमें एक आई कॉम्ब है और इसके साथ ही ना इसके पीछे ब्रश भी लगा हुआ है। तो जब मैं ना आई शेप बना लेती हूँ तो फिर फाइनल टचअप इसी से करती हूँ। अगर तो कोई एक आध बाल रह जाए तो फिर उसे ऊपर कॉम्ब करके ना सीज़र से काट देती हूँ। इस तरह की किट आप लोग खुद भी चीज़ें अलग अलग बाई करके बना सकते हो, और अगर आप लोगों को कंप्लीट मेकअप किट मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये भी एक आइडिया है आप लोगों के पास। ये मेरे पास ना मेरा पुराने वाला मेकअप मिरर है जो कि डबल साइडेड है, और इसको ना मैं मेकअप करने के लिए, आईब्रोज़ बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसको ना मैं कहीं भी टांग के खिड़की में, टेबल पर, जहाँ मुझे लगता था कि रोशनी अच्छी है, सब कुछ मुझे क्लियर दिख जाएगा, वहाँ पर ना मैं इसको रख कर अपना मेकअप वगैरह कर लेती थी।
अभी मैं आप लोगों को अपना जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है वो दिखाती हूँ। तो ये वाला लिड लाइटेड मिरर है, ये रेक्टेंगल शेप का है। बैक पे इसके स्टैंड है, जो भी पोजीशन मुझे चाहिए होती है तो अकॉर्डिंगली दैट इसको ना मैं आसानी के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसकी बैक पे ना स्टैंड लगा हुआ है। सामने से इसकी विंडो खुलती है और ये भी डबल साइडेड है। इसकी ना एक्स्ट्रा साइड्स पर भी दो छोटी छोटी मिरर्स हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है ना वो ये है कि इसमें लाइट्स भी हैं, जो कि अगर मैं इसका प्लग ऑन करूँ ना तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर लाइट्स भी इसमें जो है 3 किस्म की हैं, मतलब लो, मीडियम एंड हाई। तो इसमें फिर ये वाला मसला नहीं है कि रोशनी में ही बैठ के मुझे काम करना है, बल्कि इवन अगर आप लोग ना डार्क कमरे में हैं जहाँ पर रोशनी नहीं है तो वहाँ पर भी आप लोग इसको हाई पर रख लें तो फिर अपना मेकअप आराम से कर सकते हैं। अब तो ना सिर्फ इसमें मैं मेकअप करती हूँ बल्कि आईब्रोज़ के लिए भी मैं अब इसी को यूज़ करती हूँ। तो ये वाला लिड लाइट मिरर मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग ना कोई अच्छा सा मेकअप मिरर लेना चाहते हैं तो ये वाला ले लें, बजाय इसके कि हम एक बहुत बड़ी मेकअप वैनिटी डेस्क ले लें। ये अफोर्डेबल भी है, ईज़िली हर जगह आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कुछ हाइजीन के हवाले से भी। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे फेस पर मेकअप या डस्ट या जब हम ना कुछ ज़्यादा अनहेल्दी खा लेते हैं तो पिंपल्स, एक्नीज हमारे फेस पर निकल आते हैं, जिसके लिए मैंने ना ये पिंपल पॉपर रखा हुआ है। ये देखने में तो एक छोटा सा टूल है लेकिन हमारे चेहरे पर मौजूद पिंपल्स को निकालने में बहुत मदद करता है। बजाय इसके ना कि हम अपने नेल से निकालें, वो हमारे फेस पर स्कार बना दे, तो मैं इससे ना अपने पोर्स को ईजिली क्लीन कर लेती हूँ। तो ऐसा एक टूल भी आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। ब्यूटी मेंटेनेंस में अपने नेल्स का बहुत ख्याल रखना है। हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेल्स केयर। चाहे आपके नेल्स छोटे हैं या बड़े, आपने नेल पेंट लगाई है या नहीं लगाई, आपके नेल्स हमेशा नीट क्लीन होने चाहिए। ये यहाँ पर मेरे पास कुछ नेल ट्रिमर्स हैं। तो ये जो सबसे पहले वाला नेल ट्रिमर है इसके साथ फाइलर भी अटैच है। तो नेल ट्रिम करने के बाद ना मैं इसी से फाइल भी कर लेती हूँ। आप भी अगर चाहें तो इस तरह का एक 2-in-1 अपने साथ ज़रूर रखें, ये बहुत हैंडी होता है। इसके अलावा ये एक और मेरे पास नेल ट्रिमर है। चूँकि पाँव के नेल्स की ग्रोथ भी 1 महीने बाद अच्छी खासी हो जाती है तो मैं अपने साथ ना डिफरेंट साइज़ेस के नेल ट्रिमर ज़रूर रखती हूँ। ये वाला जो है ये मैं ज़्यादातर अपने पाँव के नेल्स को ट्रिम करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये एक और छोटा सा नेल कटर है जिसको ना ज़्यादातर मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तो अपने साथ बैग में ही रख लेती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ना मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो अक्सर मेरा नेल टूट जाता है, तो फिर मैं इससे ट्रिम कर लेती हूँ। और ये वाला जो नेल कटर है ये जो हमारे नेल्स की साइड्स होते हैं तो उसको शेप बनाने में ना बहुत हेल्प करता है। जैसे जो नेल्स के कॉर्नर्स होते हैं तो फिर इससे ना मैं राउंड शेप दे देती हूँ। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोग यूज़ कर रहे थे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब से आप लोग शुरू करने वाले हो, अपनी ग्रूमिंग किट में ऐड करने वाले हो अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए? कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।